नहीं, लेकिन एक अलिखित एजेंडा रहता चुनकर आने के बाद में वार्डों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, जब तक के अंदर सभागृह के अंदर, काउंसिल के अंदर, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा दूसरे को लेकर जो भी सियासी समीकरण तय होते, क्या मेरे ठहराव पर आप इसके ऊपर सहमति जताओ, मैं आपके ठहराव पर सहमति जताता, इसी तरह से विकास का एजेंडा चलता। वो एजेंडे के तहत हर पार्टी काम करती। अगर ये एजेंडा अगर काउंसिल के अंदर रहता और काउंसिल में बनाया जाता तो शायद बाहर आवाम को ये मालूम भी नहीं पड़ता था। लेकिन विकास के लिए मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ, मैं उदाहरण दे रहा कि अगर लोक प्रतिनिधि है तो उसको कहीं ना कहीं अगर काउंसिल में अगर काम नहीं मिला, काउंसिल की एक मर्यादा रहती निधि की, उसके लिए अगर वो कभी खासदार साहब, आमदार साहब, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य के पास जाता है तो आवाम के काम करने के लिए उसको जाना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने एक भरोसे से दिया। मजलिस को एक बार 8 के अंदर आप उसका रिकॉर्ड देख लो कि वहाँ पर रिपीट कोई नहीं होता, लेकिन शेख इमरान शेख गुलाब ऐसा है और वो मजलिस से दोनों बार रिपीट हुआ, चुनकर आया। तो इसके लिए आवाम के विकास के लिए कुछ ना कुछ तो शहर अध्यक्ष साहब का आपकी ये भी तो आरोप है ना कि पार्टी से कोई बातचीत नहीं की है और खुद जाके डिसीजन ले लिया और डील हुई आपकी 18 लाख रुपए में। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कल भी कुछ हमारे तीनों नगर सेवकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात सामने लाई कि उसके अंदर कहीं से कहीं तक कि मैं था नहीं। सबसे पहला प्रस्ताव शहर अध्यक्ष साहब ने ही उनके पास में लेके गए थे नगर सेवकों ने। मैंने अभी बताया क्या मेरे को भी राष्ट्रवादी के एक नेता के पास से दूसरे या तीसरे 21 तारीख को रिजल्ट आया, 22 की रात में या 23 की दिन सुबह ही पता चल गया कि इस तरह से एक प्रस्ताव आया। लेकिन सोशल मीडिया पे वो एक न्यूज तो ये भी चला रहे ना कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मस्जिद की तरफ या फिर पब्लिसिटी करो कि आपने पैसे नहीं लिया, सिद्ध करो। पैसे नहीं लिया सिद्ध करो, तो उसके लिए सिद्ध कैसा करना चाहिए? अगर पैसे लिया, जिस तरह से आपने आवाम के सामने जब सोशल मीडिया पे सब धिंगाना मचा दिया पार्टी का, तो वैसे प्रूफ वायरल कर दो। एक राजकारण के अंदर मस्जिद की तो अभी आप क्या करेंगे फिर? अभी आप पे जो इन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जो एक कमेंट किया कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं मस्जिद चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आप गलत है तो आप बताइए पब्लिक के सामने कि आप सही है या गलत। आप कहाँ तक के मानते कि मस्जिद के अंदर राजकारणी लोगों ने अपने बातों को लेकर, झगड़ों को लेकर जाना चाहिए? कोई भी धर्म का हो, मस्जिद मंदिर के अंदर जाकर, अगर मस्जिद मंदिर के अंदर जाकर करना है तो उसके लिए आपको मंदिर मस्जिद है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके इबादत करो, खिदमत करो। अगर 18 लाख के साथ साथ में आप पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने आतिक भाई जवारी वाले जो अभी नगर अध्यक्ष बन के आए हैं, उनसे भी आपने 7 लाख की डील की। मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया कि जिस तरह से उन्होंने बात करे और उन्होंने पूरा मीडिया के सामने लाया, तो प्रूफ है तो पूरा प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? और वो पार्टी से ऊपर है क्या? आपको जब सारी चीज़ें है तो आपने जब बोल रहे कि औरंगाबाद में लेखी में देकर आ गए, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? जब आपने पार्टी को दिया, पार्टी को इन्वेस्टिगेशन करने दो, आपके पास के प्रूफ दो। ये सोशल मीडिया पर आके वाहवाही करना और मेरी बात मानो, ये कौन सा तरीका है? आपको अगर मजलिस की जमात की इतनी फिक्र है तो रमजान के बाद तक इंतजार करो पार्टी को। आप शहर अध्यक्ष बोल रहे हैं क्या जिला अध्यक्ष को हम लेटर यूज नहीं करने देंगे या नगर सेवकों को लेटर यूज नहीं करने देंगे? इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, मेरे को अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर साहब ने, और एक प्रदेश के महासचिव ने जिला अध्यक्ष को अपॉइंट किया, और पूरे बुल्ढाना जिले के अंदर घाट के नीचे जो मेरे पास में जो प्रतिनिधि जो भी क्षेत्र है वहाँ पर हर शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष को मैंने अपॉइंट किया। मैं अगर चाहूँ तो अभी तत्काल रूप से मलकापुर की शहर की इकाई भंग कर सकता, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो लोग ये कहेंगे कि इनके खिलाफ इल्जाम लगा, तो इन्होंने तत्काल रूप से आके अपने पद का दुरुपयोग करके भंग कर दिया। मेरा उनसे कहना है कि तुम्हारे मेरे इख्तलाफात है, इख्तलाफात एक अलग, मुखालिफत अगर है तो मुखालिफत भी एक तरफ, लेकिन मेरे वजह से पार्टी को कमजोर करना कहीं ना कहीं किसी मजलिस के विरोधी के कहने पर तो नहीं चल रहे। क्यों? इसकी वजह एक ये है कि नगर पालिका, नगर पंचायत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर मेरा बुल्ढाना जिला है। बुल्ढाना जिला होने के बाद में 9 सीटें मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर आती, मलकापुर में 3, जलगांव जामोद में 2 और शेगांव में 3। हुआ ये, जहां तक कि मेरे को खबर मालूम पड़ी कि तकलीफ इस बात की है कि दानिश चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद में भी पार्टी के इसके खिलाफ में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके पास में रिजल्ट आ गया। अब ये और ताकतवर होगा तो कहीं ना कहीं किसी के बोलने पे कमजोर करके
दानिश शेख को पद से हटाना और मजलिस को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन मैं कहना चाहूंगा दानिश शेख खत्म हो सकता है लेकिन मजलिस खत्म हो नहीं सकती। अगर कोई इसके अंदर साजिश कर रहा होगा कि दानिश को हटा दो मजलिस खत्म हो जाएगी, मजलिस खत्म होने वाली नहीं, शख्सियत आती जाती है, मजलिस खत्म नहीं होने वाली। दानिश साहब, एक मिनट, ये कहा गया है कि आपने पार्टी को गिरवी रख दिया, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? कौन से तरीके से कहा गिरवी रख दिया? कहा कि पार्टी को आपके शहर अध्यक्ष ने बोला तो गिरवी कैसी गिरवी रख दी है? यही या नगर पालिका के पास में अपने ढाबों के लिए कुछ छोटे मोटे कामों के लिए जिला अध्यक्ष सामने बोले पार्टी को गिरवी रख दी। तो गिरवी कैसी रखती मेरे को उसका क्या बोलते उसको, हम तो थमसा बढ़ानी लोग, उसका संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दो, गिरवी किसको बोलते हो? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असद साहब ने भी तो कहा है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनसे गठबंधन हम कोई भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आनी पड़ी मलकापुर शहर में जो तीनों नगर सेवकों को पार्टिमा देना पड़ा एनसीपी को? देखिए, गठबंधन का जो मसला है ये सिलसिला शहर अध्यक्ष साहब ने चालू की। मेरे को जब मालूम पड़ा, जब पूरी हकीकत आई, मैंने तीनों नगर सेवकों को शोकस नोटिस लेकिन दिया। वो तो कह रहे ना खुल के कि मैं नहीं था उसमें, मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे इस बात का पता नहीं, अगर मैं था तो मेरे खिलाफ सबूत लाओ, नहीं तो मैं सबूत लेके आता आपके खिलाफ। तो हम तो बोल रहे सबूत जिलाध्यक्ष के खिलाफ, जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी और तीनों नगर सेवकों के खिलाफ भी। सबूत कौन से लेकर आएंगे? सबूत क्या रहेंगे जब जो नगर सेवक कह रहे, जिनकी सिग्नेचर के ऊपर ठहरा हुआ। तो आप ये मानते हैं कि जो तीनों नगर सेवकों ने जो किया वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है? बिल्कुल नीतियों के खिलाफ है। तो आपने इस पर शोकस नोटिस दिए, शोकस नोटिस राइटिंग में दी है, पार्टी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। शोकस नोटिस देने के बाद में उनको 15 दिन का समय दिया हुआ है कि आप अपना लेखी खुलासा दो। लेखी खुलासा आने के बाद में पार्टी के पास में उनका जवाब मेरे नोटिस। आपको मालूम थी तो आप भी तो जिला अध्यक्ष है ना, आपने भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना। फिर क्या वजह रही कि आपने शहर अध्यक्ष आपके विरोध में उतर गए? आपका क्या अंदरूनी तालमेल है? अंदरूनी तालमेल का कोई मसला नहीं है। देखिए, जब बात मालूम पड़ी, जब तक कि गट रजिस्टर हो चुका था, गट रजिस्टर होने के बाद में उसका नियम क्या है, 8 लोग अगर गट के अंदर है तो कम से कम 6 लोग वो गट तोड़ सकते हैं। वो गट तोड़ने का प्रोसीजर भी उन्होंने करके रखा हुआ है। शायद उन्होंने जिलाधिकारी साहब के पास में एक लेटर दिया है कि ये गट से बाहर जाना है। विषय यह है कि जब सब प्रक्रिया हो गई उसके बाद में बाद में बाहर है, क्योंकि वो शुरुआती सिलसिला उन्होंने चालू किया क्या स्वीकृत नगर सेवकों का किस तरह से करना चाहिए, सिलसिला उन्होंने चालू किया, रास्ता उन्होंने दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद में उनके मन में लड्डू था लालच का कि स्वीकृत नगर सेवक में जाना। पिछले बारी में भी वो थे, गए नहीं पाए, अभी भी उनके पास में सोसाइटी की बुनियाद पर गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, जो नगर सेवक की सिग्नेचर से वो जो गठ बनता ठहराव होते जो देने वाले थे, ये उनका कहना है। क्या आप खुद को इन सभी आरोपों में पूरी तरह से निर्दोष मानते हैं और हर स्तर की जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पार्टी के सर्वसर्वा है। इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। समीर साजिद साहब महाराष्ट्र के महासचिव बुल्ढाना जिला के इंचार्ज है। अगर मेरे को आज आदेश आया तो दानिश शेख पार्टी से बड़ा नहीं है, आज राजीनामा दे देगा। निष्पक्ष जांच की मांग करता। अगर इसके अंदर मैं दोषी होता तो मेरे खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई करना, जो भी दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना, या जो भी बातें हैं हमारी भी सुन के लेना। और हमको पूरी उम्मीद है। क्या वजह रही कि शहर अध्यक्ष ने आप पे आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और आप इतने खामोशी के साथ में खामोश रहे, और आज आपको जरूरत पड़ी कि आप पत्रकार परिषद को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना? देखिए, एक शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के अंदर आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर मनभेद रहे तो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता। मलकापुर के अंदर संगठन मजबूत था। यहाँ पर मैंने काम किया था जब करके यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई। इसकी शाहिद, इसका गवाह पूरा मलकापुर है। कोई पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं आने के बावजूद हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ कामयाबी हासिल किया। लेकिन मसला अब यहाँ पर आके रहेगा कि अगर आपको इसके अंदर कुछ कमी दिखी या आपके पास में कुछ कंप्लेंट थी तो आपने कंप्लेंट दे दिए थे। मेरा बार बार वही तो बोलने का मकसद था, और मैं इसके लिए रुका था कि ये पार्टी के आरोप प्रत्यारोप करेंगे। यहाँ कोई हार जीत का मसला नहीं है।
क्या कौन लेकिन आपके खामोश रहने में मैं वही जवाब दे रहा, मैं इसके लिए खामोश था। क्या पार्टी वहां पर सभी को बुलाएंगी, मेरे को बोलो, शहर अध्यक्ष को बोलो, नगर सेवकों को अपना बोलना सुनेंगी, बोलना सुनने के बाद में जो फैसला वो लेंगे। मैं ये इंतजार में था कि पार्टी बुलाएंगी और बुलाकर दोनों तीनों के मसले सुनकर मसले को हल करेंगी। लेकिन मैंने अभी वजह बताया कि अभी बहुत जगह पर धुलिया, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती, ये जगह पर हम दूसरे नंबर का पक्ष है। वहां पर गठ स्थापन स्थायी समिति में स्वीकृत नगर सेवक पार्टी बिजी है। इसके लिए उन्होंने रमजान के बाद बोला था। हम ये चाह रहे थे कि पार्टी का अंदरूनी मसला बाहर ना जाए, लेकिन शहर अध्यक्ष साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लाकर पूरा बाहर मना लिया। बाहर लाने के बाद में मैं ये सोच रहा था कि मजलिस का नाम खराब ना हो, इसके लिए मैं चुप था। लेकिन कुछ लोगों के, शुभ चिंतकों के, मजलिस के चाहने वालों के फोन आए कि भैया हमको मालूम है विधानसभा के अंदर जब आप 3 करोड़ में नहीं बिके तो 3 लाख रुपए में क्या बिकेंगे। तो इसके लिए मैं ये चुप था कि पार्टी का मसला हम घर के अंदर बैठकर पार्टी के वरिष्ठ सब पदाधिकारी मिलकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके लिए मैं खामोश था। लेकिन आज मेरे को सफाई देने की जरूरत इसके लिए आई कि मेरी चुप्पी ये शक को ये हकीकत में बदलने की तरफ एक इशारा दे रही थी। इसके लिए तत्काल रूप से मुझे बुलाकर अपनी सफाई पेश करना पड़ी। इसके लिए मैंने आपको बुलाकर जो बातें थी वो आपके सामने रखी। आखिरी एक सवाल कि जो पब्लिक ने उठ दी, पब्लिक में ये चर्चा चल रही है कि जो गुस्ताख रसूल को जिसने प्रोटेक्शन दी, जो पार्टी ने प्रोटेक्शन दी, एमआईएम ने उसी पार्टी के साथ दी, उसके साथ में गठबंधन। पब्लिक में चर्चा है, वो बहुत जोरों शोरों में चर्चा चल रही है कि जब आपको जैसा नगर सेवकों का वीडियो आया आपका कल, तो उन्होंने कहा कि हमने विकास के लिए एनसीपी का साथ दिया, गठबंधन किया। तो बोले विकास ही अगर आपको चाहिए था तो आपने कांग्रेस से गठबंधन करना था। ऐसा पब्लिक इसमें आप क्या करें? कांग्रेस से जो आप गठबंधन की बात कर रहे, देखिए 30 सीट की यहाँ पर इलेक्शन हुए और 31 सीट थी नगर अध्यक्ष। पहले 2 अविरोध हो गए थे, एक बीजेपी के पार्ले में समर्पित, एक कांग्रेस से। 28 सीटों और एक 29 में नगर अध्यक्ष पर वोटिंग होना था। वोटिंग होने के बाद में कांग्रेस के पास में स्पष्ट बहुमत आ गया और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम कर सके। अगर मजलिस काम करेंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक खसकता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के पास में ऑलरेडी बहुमत है और कांग्रेस की नीति यह है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टी के लोग चलते लेकिन एमआईएम नहीं चलती। पब्लिक में ये चर्चा है कि अगर आपको गठबंधन करना ही था तो जो पार्टी गुस्ताख रसूल को जो खुला प्रोटेक्शन दी थी, इन्होंने बोले, ऐसा पब्लिक में चर्चा है, उनके साथ में जाना पड़ा तो हो सके आप कांग्रेस में जा सकते थे। कांग्रेस, हाँ, मतलब कांग्रेस लेने को तैयार ही थी नहीं ना, कांग्रेस चर्चा को तैयार नहीं थी। कांग्रेस आज भी अपने तकब्बुर और घमंड के अंदर इतने एटीट्यूड में कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। उनके पास में 15 नगर सेवक, 1 नगर अध्यक्ष और 1 कॉप, आज 34 की बॉडी में 17 उनके पास है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर अब एक नगर सेवक चुनकर आया तो नगर सेवक अगर वो आया किसी पार्टी का, तो क्या वो किसी पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, खासदार के पास नीति के लिए नहीं जा सकता? क्या ये थे